बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है ये। रूस ने खुद इसके बारे में, रूसी सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने किया है ब्रिटेन पर हमला। ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी नेवल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है HMS डिफेंडर, उसके ऊपर अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब बरसाए हैं। इतना ही नहीं, गोलियां भी चलाई हैं। और इससे ना सिर्फ पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर चला गया है बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर है और सभी की नजरें आकर रुक गई हैं दो जगहों पर। पहला है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और दूसरा है नाटो का जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ब्रसेल्स शहर में। वहां पर इस समय दोनों ही जगहों पर हाई लेवल मीटिंगों का दौर जारी है कि कैसे यहां पर रशिया को एक कड़ा संदेश भिजवाया जाए। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि क्यों, कहां पर हमला हुआ है, ब्रिटेन ने इस पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आने वाले 2 से लेकर 3 दिन अब बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा खबरें आने वाली है, तो चैनल को बहुत ही ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, हिंदी में भी दिखा रहा हूं मैं आपको आर्टिकल और इंग्लिश में भी। खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि रूस ने खुद ये स्टेटमेंट जारी किया है कि काला सागर में, स्क्रीन पर आप काला सागर की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं, यहीं पर सेवास्तोपोल है, यहाँ पर रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है और क्राइमिया भी यहीं पर है जिसके वो लेकर पूरा विवाद है। और यहाँ के आसपास हमेशा से ही नाटो के किसी ना किसी सदस्य की जो नौसेना है वो पेट्रोलिंग करती है। कभी ब्रिटेन आ गया, अमेरिका आ गया, फ्रांस, जर्मनी आते ही रहते हैं ताकि रूस पर नजर रखी जा सके। तो इसी पेट्रोलिंग के दौरान रूस ने ऐसा बताया कि जो ब्रिटेन का HMS डिफेंडर है, जो एक डिस्ट्रॉयर है, वो पहुंच गया रूस की समुद्री सीमा में। ऐसे में उसे भगाने के लिए पहले वार्निंग दी गई, उसके लिए गोलियां भी चलाई गई शिप पर, लेकिन ये वापस नहीं गए। इसके बाद रूसी वायुसेना ने अपने सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को भेजा और इन्होंने इस HMS डिफेंडर पर बमों से हमला कर दिया। इसमें 4 बम गिराए थे। जैसे ही बम गिरे ये शिप उल्टे पैर वापस भाग गई, ये कहा है रूस ने। अब इस पर ब्रिटेन ने क्या कहा है? ब्रिटेन ने फिलहाल ऐसी कोई जानकारी होने से मना कर दिया है कि हमारे किसी भी डिस्ट्रॉयर पर अभी तक किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई वार्निंग शॉट फायर किया गया है। लेकिन आप यकीन मानिए, रूस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि कभी भी रूस झूठे दावे नहीं करता। रूस ने यहां पर कहा है तो कुछ किया ही होगा। अब जरा खुद सोच लीजिए कि एक नाटो देश, इतना खतरनाक ग्रुप है ये, इसके एक देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना, ऐसा झूठा दावा क्या रूस करता? बिल्कुल नहीं। ऐसे में बहुत से एक्सपर्ट का मानना यह है कि ब्रिटेन अभी अभी ब्रेग्जिट के जरिए यूरोप से बाहर गया है। ऐसे में वो किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता है, ना कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहता है, इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका और नाटो इसे बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रहे। दोनों के दोनों तैयारी कर रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए रूस के खिलाफ। और दोनों ही जगह, नाटो के हेडक्वार्टर में भी और वॉशिंगटन में भी, जो अमेरिका की राजधानी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मीटिंगें चल रही हैं जिसमें टॉप ऑफिशियल ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर रशिया को करारा जवाब दिया जाए। हालांकि उधर रशिया भी कम नहीं है, उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दुनिया को दिया है तो कुछ ना कुछ तो तैयारी उसने भी कर रखी है। ऐसे में पूरा यूरोप पूरी तरीके से हाईलाइट पर है कि कहीं नाटो और रूस के बीच एक बड़ा द्वंद्व युद्ध ना छिड़ जाए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।